नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अनेकों कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया और कहां चल रही भगवत कथा में रुक्मणी विवाह का हुआ आयोजन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अतरौली के ग्राम गावखेड़ा में एक युवक की लाश नग्न अवस्था में मिली। अतरौली क्षेत्र के ग्राम गावखेड़ा में विमल पुत्र किशन पाल उम्र करीब 14 वर्ष की हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार बताया गया कि विमल रात 8 बजे घर से सुरेश नाई के साथ निकला था। जब विमल काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो घर वालों को काफी तलाश करनी पड़ी, लेकिन विमल का कोई पता नहीं चला। जब सुबह ग्रामीण खेतों की तरफ निकले तो देखा कि आम के बाग में विमल की लाश नग्न अवस्था में पड़ी थी। ये देखकर ग्रामीणों ने विमल के पिता को सूचना दी। किशन पाल के पास 2 पुत्र और एक बेटी है। बेटी की अगले माह शादी है। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ये देखकर परिवार में कोहराम मच गया, जिसकी सूचना पुलिस को मौके पर दे दी गई है। मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल अब पहुंच गया है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ भेज दिया गया है। अतरौली सीओ सुदेश गुप्ता ने बताया कि घटना का खुलासा जल्द कर दिया जाएगा। इसके लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। सर, कोतवाली क्षेत्र के गांवखेड़ा में एक बच्चे का शव मिला है बाग में। किस तरह का? हमें आज कृष्णपाल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उनके बेटे का शव बाग में पड़ा है, जो नग्न अवस्था में है और उसकी उम्र 14 वर्ष है। इस संबंध में हमारे द्वारा 302 में FIR दर्ज कर ली गई है। पंचायतनामे की कार्रवाई की गई है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई गई है और किसी अज्ञात द्वारा उसकी हत्या कर देना प्रतीत हो रहा है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, कुकर्म की भी कुछ आशंका है इसमें? फील्ड यूनिट हमारी आई थी, लेकिन ये बात पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि संभावना हो सकती है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूरा की रिपोर्ट। जनपद देवरिया में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्ठ पांडे का देवरिया के सुभाष चौक पर अनेकों कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस विवेक कुमार मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस अभय प्रताप शुक्ला ने उनका जोरदार स्वागत किया। युवा प्रदेश अध्यक्ष कनिष्ठ पांडे ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कनिष्ठ पांडे ने यह भी बताया कि हम युवाओं की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। हम उनके हक के लिए निरंतर प्रयास करेंगे और हम युवाओं को बेरोजगारी की लड़ाई के लिए मजबूती से लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि आज युवाओं को बेरोजगारी के क्षेत्र में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारी सरकार आई तो हम युवाओं को हर संभव मदद करेंगे। आप कांग्रेस के प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं, युवाओं के लिए कैसे प्रेरित करेंगे आप? हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि चाहे केंद्र की सरकार रही हो या प्रदेश की सरकार, वो सत्ता में आए, युवाओं को लेकर बहुत सारे लुभावने वादे लेकर, चाहे उनके भविष्य की बात रही हो, उनके रोजगार की बात रही हो, लेकिन कोई भी वादा पूर्ण नहीं करे। हम लोग उन्हीं चीज़ों को लेकर पूरे प्रदेश में युवाओं की एक संगठित कर रहे हैं और उनकी बात को मजबूती से उठाएंगे और आने वाले भविष्य में उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग उनकी लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे। आने वाले चुनाव में आपकी लड़ाई किससे है? आने वाले समय में अपनी लड़ाई हम मानते हैं जो भी सत्ता में बैठा हुआ जनता विरोधी दल है या जो वो विपक्ष है जिनको यहाँ की जनता ने वर्षों तक उनके परिवार को मुख्यमंत्री पद से नवाजा, लेकिन जब जनता के ऊपर बात आई, जब जनता के ऊपर कठिनाई आई तो वो परिवार नदारद रहे, चाहे वो साइकिल वाला परिवार हो, चाहे वो हाथी वाला परिवार हो। जब जनता की बात आई, जनता के ऊपर कष्ट आया, तो कांग्रेस पार्टी की पूरी ताकत से उनके लिए खड़ी हुई। तो हमें उम्मीद है कि हम जनता की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ परिवार ने झांसी महानगर में ब्रह्म शिरोमणि भगवान परशुराम चौक नामकरण हेतु झांसी मंडल आयुक्त एवं महापौर को ज्ञापन दिया और कहा कि जल्द से जल्द चौक नहीं बनवाया गया तो झांसी जिले का विप्र समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने के लिए धीरज मिश्रा, संजय राष्ट्रवादी, रमाकांत लिटोरिया, ऋषिकेश रावत, विवेक गोस्वामी, संजीव नायक, उमेश पुरोहित, विकास गोस्वामी, मंजुल पुरोहित, क्रांति शर्मा आदि लोग पधारे। साथियों के सहयोग के लिए आभार डॉक्टर प्रशांत रिछारिया ने किया।
देखिए आज सभी लोग आप इतने ब्राह्मण महासंघ के सभी लोग नगर निगम में एकत्रित हुए हैं। किस मांग को लेकर आज सभी लोग आप एकत्रित हुए हैं? आज राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के सभी पदाधिकारी एवं विप्र बंधुगण झांसी जिले के समस्त मंदिरों के पुजारी एवं महंतगण की मांग को लेकर कि झांसी में किसी भी प्रमुख चौराहे पर भगवान परशुराम चौक की स्थापना होनी चाहिए। इस सिलसिले में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने सबसे पहले मंडलायुक्त को ज्ञापन के माध्यम से और अब यहाँ पर नगर निगम में झांसी महापौर को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। और देखा जाए कि झांसी में हालांकि ब्राह्मण सभी धर्म के देवी देवताओं का सम्मान करता है, लेकिन झांसी में आज तक किसी भी चौराहे पर या किसी भी जगह जिस समाज ने सभी को दिशा देने का काम किया है, आज उन्हीं के किसी देवी देवता या आराध्य का भगवान परशुराम जी का चौक की स्थापना होनी चाहिए। इसलिए पूरा राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की टीम और पदाधिकारीगण यहाँ पर नगर निगम में आए हुए हैं। आपने जगह वगैरह चिन्हित की है कि यहाँ पर उनका चौक होना चाहिए? कोई जगह तो जैसे मेडिकल चौराहा है, चित्रा चौराहा है और रेलवे स्टेशन के पास प्रमुख चौराहे पर भगवान परशुराम का चौक बनना चाहिए। समाज के जो आराध्य हैं भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, इनकी प्रतिमा या इनके जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, फरसे का क्रॉस है, धनुष बाण है, इनके प्रतीक चिन्ह से सुसज्जित कोई चौक जब तक यहाँ नहीं बन जाता है हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इस मांग को लेकर अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ा तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ इस मांग को मनवा कर रहेगा। हमारा जो विप्र समाज है प्रशासन से सिर्फ यही अनुरोध करता है कि हम कोई ज़्यादा नहीं मांगते हैं। हम सभी समाजों का जो भी समाज के हमारे आराध्य हैं, हम सभी समाज को सर्व समाज का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने समाज के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। और ब्रह्म समाज के लिए, विप्र समाज के लिए जो हमारी मांग है, जो हम प्रशासन से मांग रहे हैं कि हमारे विप्र समाज के लिए उनके आराध्य हमारे भगवान परशुराम के नाम पर चौक हमें चाहिए, क्या हम लेकर रहेंगे। उतरना पड़े तो राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ इसके लिए भी तैयार है। जय जय परशुराम। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। बरही तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुतरी में समस्त ग्रामवासी और ग्राम पंचायत सरपंच इंद्रजीत पटेल के सहयोग से सुतरी ग्राम में बिराजी खेर माता के समीप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ। आखिरी दिन कथावाचक गोविंद नारायण शुक्ला द्वारा रुक्मणी विवाह का मार्मिक प्रसंग सुनाया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। बता दें कि भागवत कथा के दौरान श्री कृष्ण रुक्मणी के सुंदर जीवांत झांकी सजाई गई। प्रसंग के दौरान कथावाचक महाराज जी ने सुंदर सुंदर भजन सुनाए, जिन भक्तों पर मौजूद श्रद्धालु थिरकने लगे। इस दौरान हजारों की संख्या में दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। कटनी से सीनियर संवाददाता नीरज तिवारी की रिपोर्ट। थाना बिल्हौर क्षेत्र के उत्तरीपुरा कुमारन टोला में अमोल पुत्र रामदीन देवी, प्रकाश टेलर पुत्र हीरालाल, शिवम पुत्र देवी विकास ने दबंगई और गुंडागर्दी से कमलेश पुत्र बोरा गौतम की जमीन पर जबरन रात में घर बनवा लिया है, जबकि सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। लेकिन चौकी उत्तरीपुरा को अवगत कराया गया है और 112 में भी सूचना दी गई है, लेकिन पीड़ित को कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। दबंग अपनी दबंगई के बल पर पीड़ित व्यक्ति के घर की जमीन को जबरन अपना बना रहे हैं और मना करने पर जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। अभी भी पीड़ित की जमीन को जबरन रात में दबंगई से बनवा रहे हैं। पुलिस आती है लेकिन सुविधा शुल्क लेकर चली जाती है। कमलेश बेहद गरीब और असहाय व्यक्ति है। इस गरीब को शासन की जरूरत है। श्री गणेश का सुमिरन करके हर चरणों में ध्यान लगाए, कथा पवन है ये इलेक्शन की सुन लो भैया ध्यान लगाए। गांव में निकला है एक वायरस, पंचायत चुनाव कहलाए, घर घर घूम रहे प्रत्याशी सब वहीं से गले मिलते जाए। नामांकन की फिक्र लगी है, नामांकन की फिक्र लगी है, पर्चा खारिज हो ना जाए। चाय समोसा चल रहा भैया, दारू की बात कही ना जाए।
शहर से चल कर आ गए भैया, वोट पड़ा कहीं अंते जाए, प्रधानी की सुनो कहानी, अरे प्रधानी की सुनो कहानी, बिजनेस में यह बदला जाए, 5 लाख तब खर्चे करके 50 लाख ले में काम आए, विकास की बातें होने लगी है, विकास की बातें होने लगी हैं, चुनाव जब से सर पे आए, मुसीबत में फंसी है जनता, किसको वोट किया अब जाए, घमासान अब मचा है भैया, घमासान अब मचा है भैया, ज्योतिष जाप रहे करवाए, कुछ तो इंटर कुछ तो बीए, कुछ तो उठा टेक कहाए, लड़ प्रधानी जीत रहे हैं, लड़ प्रधानी जीत रहे हैं भैया, भैया सब चिल्लाए, पान सुपारी बारी बारी, सब प्रत्याशी रहे चबाई, वोटर लिस्ट हाथ में लेके, वोटर लिस्ट हाथ में लेके, नाम सभी का रहे बढ़वाए, पक्ष विपक्ष को ध्यान में रख के, दुश्मन नया रहे बनवाए, वादा बड़ाई कई के भैया, वादा बड़ाई कई के भैया, ख्वाब सभी का रहे दिखलाए, पड़ा वोट जब जीते भैया, वादा पूरा गए भुलाए, धोती कुर्ता और ब्लेजर, धोती कुर्ता और ब्लेजर, फिर से भैया लिए चढ़ाए, भिड़े न इनसे कोई भैया, ग्राम प्रधान रहे कहलाए, भारी चूक भई जनता से, अरे भारी चूक भई जनता से, सोच सोच सब गए पगला, क्या हो सकता है अब भैया, कोई निवारण सोचा जाए, कथा यहीं पे खत्म अब होती, अरे कथा यहीं पे खत्म अब होती, अगला चुनाव फिर देखा जाए, कहत सतीश सुना भाई पंचो, गलती मेरी क्षमा की जाए, व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए से दुनिया भर में दो फैलाए। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। बहराइच हरदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मामला ग्राम पंचायत गंगापुरवा का है, जहां इसी ग्राम के सपा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुंदरलाल वाजपेयी वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि के कार्यकर्ता व चाचा लल्लू राम से और विपक्ष पार्टी के मुन्नालाल अवस्थी से कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसकी सूचना लेकर दोनों पक्षों ने सुंदरलाल वाजपेयी की मोटरसाइकिल एजेंसी भगवानपुर पहुंचकर दोनों ने अपनी अपनी बात रख रहे थे। तभी अचानक विपक्षी रामलल्लन वाजपेयी के लड़के व उनके कार्यकर्ताओं ने सुंदरलाल वाजपेयी की एजेंसी को चारों तरफ से घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। उन्हीं के फोन द्वारा सत्ता के विधायक के दबाव में हरदी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूर्व जिला पंचायत से अभद्रता करते हुए सुंदरलाल वाजपेयी बाबूलाल वाजपेयी को खींचकर अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए, जहां 151 में चालान कर दिया, जबकि दूसरा पक्ष सत्ता विधायक के कार्यकर्ता होने के नाते पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। सर आपका नाम? सुंदरलाल वाजपेयी, पूर्व सदस्य जिला पंचायत बहराइच, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि गंगापुरवा महसी। सर आपके साथ जो घटना हुई है उसको पूर्ण रूप से मुझे अवगत कराएंगे। कल सुबह सुबह हम अपने क्षेत्र के लोगों से राजनीतिक चर्चा कर रहे थे, अपने ऑफिस में बैठे तमाम लोग क्षेत्र के लोग आए थे, उनसे बात कर रहे थे। परसों कुछ हमारी जानकारी में संज्ञान में आया था, गाँव पे हमारे परिवार के लोग चाचा लल्लू लाल बहादुर वाजपेयी उर्फ लल्लू ये गए हुए थे, उनसे कुछ विपक्ष के लोगों से विवाद हुआ था, हल्का फुल्का दारू पी के उन्होंने कुछ बदतमीजी की थी हमारे रिश्तेदारों के साथ, तो उसी पे वाद विवाद हुआ था। तो हम लोग उसी पे बैठे चर्चा कर रहे थे। तब तक उधर से जिसने वाद विवाद किया था मुन्नालाल अवस्थी उसका नाम है, वो आ गया भगवानपुर। तो उससे वो चाचा गए और पूछने लगे हमारे घर के सामने कि आपने गाली क्यों दिया, ये आप शब्द क्यों कहा हमारे रिश्तेदार को। इसी बात पे हम लोगों ने उनको अलग कर दिया और इनको अलग कर दिया, छुड़वा दिया, वो चले गए घर। उसके 10 मिनट बाद सब लोग लाठी डंडा और अवैध असला लेके हमारे घर पर चढ़ाया और गाली गलौज करने लगे। उसके बाद उधर से दूसरे पक्ष के लोगों ने ही हरदी थाने को फ़ोन किया, वहाँ से फोर्स आई, विधायक जी के दबाव में हमारी ही गिरफ्तारी की गई। हमें ही प्रताड़ित किया गया मानसिक दबाव बनाने के लिए कि हम चुनाव न लड़ पाएँ। ये विपक्ष की मानसिकता है जी। तो आगे का जो है प्रक्रिया कैसे हुआ? चुनाव लड़ा जाएगा, जेल से भी लड़ने के लिए तैयार है, चुनाव लड़ा जाएगा, हम दबने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ के वर्तमान एमएलए हैं सुरेश्वर सिंह, वो मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं, तो अगर हत्या हो जाएगी तो कोई बात नहीं, चुनाव घर के लोग लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव लड़ा जाएगा। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट। छतरपुर में यात्री बस ओवरब्रिज की दीवार से टकराई, जहां सागर इलाहाबाद गाड़ी महोबा रोड पुल से टकराई। रात करीब 12:30 बजे कांग्रेस नेत्री सपा चौरसिया ने मौके पर पहुंचकर मदद की। वहीं 88 यात्री घायल हुए हैं, 1 दर्जन यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता काशीराम की रिपोर्ट।
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बार फिर से प्रशासन एक्शन में आ गया है, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए प्रशासन सड़क पर उतर रही है। शहर के लगभग सभी चौक चौराहों पर मास्क की सघन जांच हो रही है, वहीं मास्क नहीं लगाने वालों का चालान काटा जा रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उसके प्रोटोकॉल देखने के लिए हम लोग निकले हैं। तो कोरोना वायरस के बचाव के लिए जो प्रोटोकॉल है विभागीय, उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं और उसका सख्ती से अनुपालन हो, इसकी जांच के लिए हम लोग निकले हैं। अब लगातार इस तरह की जांच लगातार होगी ताकि इसका कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन किया जाए। सर, इसके लिए फ़ाइन कितना किया जा रहा है? फ़ाइन अभी तो 50 रुपये है, लेकिन ये फ़ाइन बढ़ने की सूचना है। विभागीय जो निर्देश इसके बाद प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइन की कार्रवाई करेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के बलीपुर हाईवे पर बीती रात हिंडिया क्षेत्र में मिलावटी शराब सप्लाई करने वाला शराब माफिया को पुलिस ने घेर कर मुठभेड़ में घायल कर दिया है। उसके पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और भारी मात्रा में मिलावटी शराब बरामद की है। हिंडिया और उतराव की पुलिस ने बीती रात हाईवे पर चेकिंग अभियान के तहत एक लड़ा की पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। टीम को एक कार दिखाई पड़ी, जहां पुलिस को देख संदिग्ध कार को लेकर भागने लगा, जहां पुलिस टीम ने पीछा किया और बालीपुर हाईवे ब्रिज के नीचे कार को घेराबंदी कर पकड़ लिया। आज थाना उतराव क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस द्वारा एक डलापुरिया के पास में बनारस हाईवे पर नियमित रूप से बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक व्हाइट कलर की बिना नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ी। पुलिस द्वारा जब इसे रोकने का प्रयास किया गया तो ये गाड़ी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती गई। पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई। आगे बलीपुर के पास में इस वाहन पर सवार व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम हबीब अहमद बताया है, जो नवाबगंज क्षेत्र का निवासी है। जब गाड़ी की तलाशी की गई तो इसकी गाड़ी में अवैध रूप से शराब बनाने का सामान प्राप्त हुआ है। करीब 300 बोतल बॉम्बे विस्की की बरामद हुई है। कुछ अलग से पेटी में भी शराब बरामद हुई है और कुछ बोरी में भी शराब बरामद हुई है। इसके पास से एक अवैध तमंचा और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। जानकारी की गई तो पता चला है कि इसके खिलाफ हंडिया और नवाबगंज क्षेत्र में आपराधिक मुकदमे भी हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।